जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज है 12 फरवरी और आज भी हम आप लोगों को रोज की तरह करंट अफेयर्स का रिवीजन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग रोज की तरह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, लास्ट में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद लगाया जाएगा और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सब थ्योरी पर आधारित है, इन्हीं सब नोट्स से आधारित है, 12 फरवरी की नोट्स से आधारित है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। तो उसको 45वां कौन सा रैंक मिला है? 45वां रैंक मिला है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं? 127 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 127 देश शामिल है। भारत का स्थान नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में 41वां थी। भारत के स्थान कौन सी थी? 2024 में 41वां थी, लेकिन अभी +4 हो गया है, 45वां रैंक हो गया है, बढ़ोतरी किया है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स का आधार तकनीक को अपना, इसका आधार क्या है? तकनीक को अपनाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाना, नवाचार को अपनाना है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना आया है? 54.43 अप 100 आया है, 54.43 आया है। वाशिंगटन डीसी का पोर्टोलुन्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान मिला है? भारत को 91वां कौन सा स्थान मिला है? 91वां स्थान मिला है। और भ्रष्टाचार का स्कोर 0 से 100 तक है। देखिए, मान लीजिए कि 0 स्कोर है तो वो सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। आपका स्कोर भ्रष्टाचार स्कोर में 0 है तो उस जगह पर सर्वाधिक भ्रष्टाचार होना है। मान लीजिए आपका स्कोर 100 है तो उसका वहाँ पर साफ भ्रष्टाचार रहित है। क्या भ्रष्टाचार रहित का बात किया गया है। अगला है कि भ्रष्टाचार इंडेक्स में कितने देश शामिल थे? 182 देश। 182 देश भ्रष्टाचार इंडेक्स में शामिल थे, जिनमें से प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क है और डेनमार्क की स्कोर कितनी है? 89 है। भ्रष्टाचार इंडेक्स पूरे ग्लोबल स्तर पर चिंताजनक का विषय है। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार इंडेक्स का औसत 42 आया है, उसका एवरेज निकाला गया है तो 42 आया है। ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 91वां है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान 91वां है, लेकिन स्कोर इसका कितना है? स्कोर 39 है। स्कोर कितना है? 39 है। स्थान कौन सा है? 91वां है। भ्रष्टाचार सूचकांक में पिछली बार भारत की रैंक कितनी थी? 96 थी पिछली बार, लेकिन इस बार 91 आई है। भ्रष्टाचार सूचकांक में साउथ सुडान और सोमालिया दोनों देश हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक में लास्ट में कौन से देश हैं? सबसे अंतिम में 182वां नंबर पर, तो वो है साउथ सुडान और सोमालिया दोनों देश है। इन दोनों का स्कोर कितना है? 9 है। ठीक है। कितने नंबर पर ये दोनों है? 182वें नंबर पर, 182वें नंबर पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। कहाँ दी है? लद्दाख में। अगला पॉइंट है कि NLST ने इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। NLST टेलीस्कोप का व्यास 2 मीटर होता है। NLST लद्दाख के पेंगोंग त्सासो के पास है। किसके पास? लद्दाख के पेंगोंग त्सासो के पास स्थित है, जो स्पेस वेदर की जांच करती है। जो किसकी जांच करती है? स्पेस वेदर की जांच करती है। NLST टेलीस्कोप भविष्य में भारत की तीसरी ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी होने वाला है। ठीक है। पहली ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है सौर वेधशाला। पहली ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के कराकुनाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। दूसरी वेधशाला राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। और NLOT का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। NLOT नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। कैसे? नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। NLOT का व्यास है 13.7 मीटर, 13.7 मीटर। अगला है पॉइंट कि NLOT साफ तस्वीर खींचने के लिए मिरर टेलीस्कोप का काम करता है। लद्दाख में स्थित हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को अपडेट किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइंस में महिलाओं और लड़कियों का इंटरनेशनल 2026 कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस भी 11 फरवरी को मनाया गया है। और यूनानी चिकित्सा के जनक कौन है? हकीम अजमल खां। यूनानी चिकित्सा के अंदर शरीर के अंदर उपस्थित द्रव पर फोकस किया जाता है, जैसे में रक्त हो गया, पित्त हो गया, ये सब हो गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में लखपति बिटिया योजना किसने शुरू किया है? तो दिल्ली ने। किसने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली के CM कौन? रेखा गुप्ता ने। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने लखपति बिटिया योजना को शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक कितना रुपया दिए जाएंगे? 56,000 रुपया दिए जाएंगे। लखपति बिटिया योजना का उद्देश्य हायर एजुकेशन प्राप्त करना है। पढ़ाई विद AI योजना कहाँ पर लाया गया है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शुरू हुआ है। यूपी ने पहला इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा
ईयर निर्धारित किया है, तो 2022 से 23 का ईयर, कौन सा ईयर, 2022 से 23 का ईयर। सीपीआई का बेस ईयर कौन सा है, 2024 से है। सीपीआई किसको मापता है, महंगाई को मापता है। सटीकता और प्रासंगिकता के लिए नए बेस ईयर का निर्माण किया गया, किसके लिए, तो सटीकता के लिए और प्रासंगिकता के लिए नए बेस ईयर का निर्माण किया गया है। 17 फरवरी 2026 को जीडीपी की आंकड़े जारी किए जाएंगे। आईआईपी की आंकड़ा की बात करें तो ये मई 2026 में जारी किया जाएगा। सीपीआई की आंकड़ा कब जारी किया गया, 12 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। मॉस्फी के अंदर एनएसओ आता है। एनएसओ की स्थापना 2019 ईस्वी में हुई थी, सीएसओ प्लस एनएसओ के द्वारा की गई थी। एनएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं, तो वो आदित्य पांडा। कौन बने हैं, आदित्य पांडा। कितने वर्ष के हैं, 17 वर्ष के, 17 वर्ष के हैं। अगला है पॉइंट कि गुजरात में स्थित धौलावीरा के अंदर, धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में, फरवरी 2026 में लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन चलाया गया है, अर्थात चांद जैसा माहौल पृथ्वी पर बनाया गया है। इसरो के द्वारा लद्दाख के हेनले में एनालॉग मिशन चलाया गया है। कहाँ पर, लद्दाख के हेनले में एनालॉग मिशन चलाया गया है। आईएसएस पर जाने वाले लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय हम कितने बार पढ़ा चुके हैं कि हाल ही में शुभांशु शुक्ला का अशोक चक्र सम्मान, ये भी पुराना हो चुका है। भारत की ओर से स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा है। कौन है, पहले व्यक्ति राकेश शर्मा। दिल्ली खेल महाकुंभ पहली बार मनाया जा रहा है, जो ब्रांड, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसके शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मेजरमेंट के लिए $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा किस राज्य को की है, तो वो असम को। किसको दी है, असम को। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, 1966 ईस्वी में हुई है। इसके मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में। एडबी में कुल कितने मेंबर है, 69 मेंबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का लेटेस्ट मेंबर कौन सा, इजराइल है। कौन सा, इजराइल है। एडीबी के नीड हेड, एडीबी के हेड कौन है, मसातो कांडा। कौन है, मसातो कांडा। एडीबी के हेड कौन है, मसातो कांडा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम जानते हैं, सांगपो के नाम जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के यांगपा दर्रा से टकराकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दर्रा से टकराकर, यांगपा दर्रा से टकराकर। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, अधियांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ठीक है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो धनसिरी है, कोपाली है, सुबनसिरी है, लोहित है, ये सब सहायक नदी है। तीसरा है कामेघ भी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। कहाँ है, असम में। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है, तो मनोज मुकुंदर नरवाड़े से। किससे, मनोज मुकुंदर नरवाड़े। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक पेंगुइन इंडियन पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली था, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ है क्योंकि विवाद चल रहा है। ठीक है, लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि हाल ही में शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास किसने तैयार किया, तो उत्तराखंड में तैयार किया गया। किसने तैयार किया, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। शारदा रिवर कॉरिडोर को 107 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। शारदा नदी को काली नदी और महाकाली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, चलिए आप 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन है हम लोग का कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को बताइए आप लोग कौन सा स्थान मिला है। नेटवर्क 2024 की बात कर रहा है, तो 2024 में आप बताइए कि 2024 में कौन सा स्थान मिला था। 2024 की बात करते 41वां स्थान भारत को मिला था और 2025 में 45वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। 2025 की बात कर रहा है, 2024 में 96वां स्थान पर था और 2025 में 91वां स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 91वां स्थान पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों को, थर्ड है आप लोग का कि भ्रष्टाचार सूचकांक में दुनिया का सबसे ईमानदार देश कौन सा है, डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला के फिलीपींस के मनीला में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एडीबी में वर्तमान में कुल कितने मेंबर है, 69 है। 69 मेंबर का नाम का है इजराइल। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। तिब्बत में किस नाम से जाते हैं, सांगपो नाम से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने शारदा कॉरिडोर के लिए कितनी राशि आवंटित की है, और शारदा कॉरिडोर के लिए 107 रुपये, कितना राशि आवंटित की है, 107 करोड़, 107 करोड़ की राशि आवंटित की है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि लखपति बिटिया योजना हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पढ़ाई भी और एआई भी कार्यक्रम किस राज्य की सरकारी पहल है, हिमाचल प्रदेश की। किसकी, हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे से होकर गुजरती है, यांगपा दर्रा। किस दर्रा से, यांगयाप दर्रा से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को। कब मनाता है, 11 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के जनक किसे माना जाता है, हकीम अजमल खान। किसको, हकीम अजमल खान। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है,
MM नरवाणे की है। किसकी है? MM नरवाणे की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किन दो संस्थाओं को मिलाकर किया गया है? तो CSO और NSSO को मिलाकर किया गया है। हाल ही में मून एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो वो आदित्य पांडा जी हैं, मात्र 17 साल के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इसरो के कौन से यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए चुने गए हैं? शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का कि शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? काली नदी या महाकाली नदी, इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का कि NLST का व्यास कितना है? तो 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो शिखर धवन है। कौन है? शिखर धवन। इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कौन है? शिखर धवन है। 2 क्वेश्चन इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, शिखर धवन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022 से 23। क्या है? 2022 से 23। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है कि ADB का 69 मेंबर कौन सा है? वो इजराइल है। कौन सा है? इजराइल है। ये ऑप्शन नंबर डी में इजराइल है। कौन सा है? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? और माजुली द्वीप भारत के असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका शिलान्यास उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 27 है, एशियाई बैंक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1966 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोहित और दिबांग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की है। क्वेश्चन नंबर 29 है सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना। किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है और 30, NSSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन उसके बाद किए हैं, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट किए हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।